कई बार एडल्ट्स की काउंसलिंग करते समय ऐसा देखा गया है कि जो बिहेवियर इश्यूज एडल्ट्स में इस वक्त देखे जा रहे हैं उसका कनेक्शन कुछ रीसेंट पास्ट से हो ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे केसेस में बचपन के कुछ इश्यूज या कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो एडल्टहुड के लिए ट्रिगर का काम करती हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं उमा महेंद्रा, आपके इम्यूनिटी कोच होने के साथ साथ एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और एक मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर। मेरी ये कोशिश रहती है कि हमारी सोसाइटी में मेंटल हेल्थ को लेके बहुत ही ज़्यादा एक बड़े लेवल पे अवेयरनेस फैलाई जाए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं, अगर आप अपने इमोशंस के साथ सही से डील कर सकते हैं, इफ़ यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज योर फीलिंग्स, अगर आप अपने एनर्जी के अप्स एंड डाउन्स को सेंस कर पा रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को चेंज कर पा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ों में आप सही जाएंगे। मतलब कि आप सही डिसीजंस ले पाएंगे और एक स्मूथ लाइफ भी जी पाएंगे, जैसा कि आप हमेशा से चाहते थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ बात हो रही है एडल्ट्स में बिहेवियर इश्यूज की। अगर ऐसा एडल्ट है जो कि बचपन से किसी भी बात से ट्रॉमेटाइज्ड हो जाता था, यानी कि चाइल्डहुड ट्रॉमा है उसके अंदर, और ये बातें उसके अंदर धीरे धीरे कुछ ऐसी घर कर गई हैं कि वो वैसी सिचुएशन आने पे या कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन आने पे उसका कनेक्शन वो अपने चाइल्डहुड सिचुएशन से बना लेता है। उसके दिमाग में एक लूप ऑलरेडी फॉर्म अप हो चुका है कि ऐसा होगा तो वहां सोचेगा और फिर वहां से वहां जाएगा और वहां से वहां जाएगा, राइट। तो ये चाइल्डहुड में सीड पड़ गया उस रॉन्ग थॉट प्रोसेस का। किसी ने उसको करेक्ट नहीं किया, उसके साथ कोई मेंटोर नहीं था, या पेरेंट्स भी किसी वजह से अवेलेबल नहीं थे, या उनको इतनी समझ नहीं थी कि वो बच्चे को समझ पाए। अगर फैमिली में कोई ऐसा बड़ा रहा, एंसेस्ट्रल ट्रॉमा भी हम कहते हैं, कि अगर कोई भी ऐसी पर्सनालिटी फैमिली में रही जिनका की बिहेवियर थोड़ा रेडिकल थॉट प्रोसेस से इंस्पायर्ड था, ऑर्थोडॉक्स था, समय के हिसाब से नहीं चलता था, या अपनी राय या अपनी थिंकिंग किसी के ऊपर थोपने वाला, प्रेशराइज करने वाला, फिर चाहे वो स्पाउस हो चाहे आपके बच्चे हों, ऐसे नहीं करो वैसे करो, ये सारी बातें, तो ये भी चाइल्डहुड ट्रॉमा में आता है, एंसेस्ट्रल ट्रॉमा में आता है। तो एक बच्चा अगर उस घर में है जहां पे कुछ वो गलत चीजें देख रहा है, बहुत ज्यादा इमोशनल प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो उस बच्चे के लिए बचपन से ही वो अंदर ही अंदर घुटना शुरू कर देता है। वो अपनी बातें किसी को बता नहीं पाता, क्या सही है क्या गलत, वो कैसा महसूस कर रहा है नहीं बोल पाता। फिर एक टाइम तक उसे ऐसा लगता है कि शायद मेरे और पेरेंट्स के बीच में या मेरे फैमिली के बीच में एक बहुत बड़ा जनरेशन गैप है और वो मुझे कभी नहीं समझ पाएंगे। बिलीव मी फ्रेंड्स, ये हम सबके साथ किसी न किसी टाइम पे हुआ था, लेकिन हमने इसके लिए अपनी समझ को बढ़ाया, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाया और हम उस सिचुएशन से बाहर निकल गए। जरूरी है कि हमें पता हो सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स क्या होता है, सोसाइटी के नॉर्म्स क्या होते हैं। और ऐसे बच्चे जब एडल्टहुड में जाते हैं अनचेक्ड, माइंड माई वर्ड्स, अनचेक्ड, और अगर एडल्टहुड के बाद मान लीजिए सक्सेसफुल भी हो गए, अच्छी जॉब लग गई है, बिजनेस भी शुरू कर लिया, पैसे आने शुरू हो गए, दे आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, तो उन्हें लगता है कि उन्हें अपनी इस कमी को दूर करने की जरूरत ही नहीं है। इट इज ओके टू कैरी ऑन दिस लाइफ लॉन्ग, और किसी और को उन्हें करेक्ट करने की जरूरत नहीं है, और नोबडी इज परफेक्ट, ऐसी बातें कह के वो अपने आप को समझा लेते हैं और कंटिन्यू करते हैं उस रॉन्ग थॉट प्रोसेस के साथ, उस ट्रिगर्स के साथ, उन सिचुएशंस में ओवर रिएक्ट करना, ऐसे बिहेवियर इश्यूज के साथ। अब मान लीजिए ऐसे एडल्ट की, ऐसे प्रॉब्लमेटिक एडल्ट की शादी हो गई, ही और शी एंटर्स इनटू अ रिलेशनशिप, तो क्या होता है, वो प्रेशराइज करेगा दूसरे पार्टनर को, राइट। वो अपने आप को ही जब नहीं समझ पाएगा तो वो सामने वाले को कैसे समझेगा। जब वो अपनी पसंद नापसंद को नहीं समझ पा रहा है, अपने एनर्जी लेवल को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो वो अपने स्पाउस की, अपने पार्टनर की नीड्स को कैसे समझेगा। एंड दिस रिजल्ट्स इनटू ब्रेकअप ऑफ द रिलेशनशिप्स, या यूं कह लें जो हमारी सोसाइटी में बढ़ता हुआ डिवोर्स रेट है, उसकी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी वजह है कि हम अपने वैल्यू सिस्टम को नहीं समझ रहे, हम अपने आप को नहीं समझ रहे, हमें क्या पसंद है नहीं पसंद है, किस सिचुएशन में हमें कैसे रिएक्ट करना है, सामने वाले के साथ हमें कैसे बिहेव करना है, उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना भी जरूरी है। आई कैन नॉट प्रेशराइज समवन टू एक्ट अकॉर्डिंग टू माई विशेज, राइट। ये स्लेवरी नहीं है। द पर्सन हु हैज एंटर्ड इनटू माई लाइफ आउट ऑफ मैरिज in a bond of relationship, it has to be full of love, caring, understanding, compassion, राइट। अगर ये सब नहीं है तो फिर शादी का कोई मतलब नहीं है। तो अगर इस तरह की शादी है तो घर में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, पार्टनर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होंगे, वो सारा असर छोटे बच्चों पे आएगा। नाउ कमिंग बैक टू व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो टुडे इज, आज मुझे उन छोटे बच्चों का खास ख्याल है, क्योंकि
कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पहले पेरेंट्स को सही करें तभी हम बच्चों तक पहुंचे। शुरुआत हमें बिगनिंग से करनी पड़ेगी। तो आई नाउ अपील टू ऑल द पेरेंट्स हु हैव स्मॉल चिल्ड्रन अप टू 8 ईयर्स ऑफ एज, प्लीज़ मेक अ नोट, अप टू 8 ईयर्स ऑफ एज अगर आपके बच्चे हैं, प्लीज़ उनको आप एक ऐसी क्लास में एनरोल करें जहाँ पे उनका कम्युनिकेशन एनकरेज हो, आउट ऑफ द बॉक्स। क्योंकि स्कूल में 20 से 25 मिनट्स के पीरियड में टीचर पढ़ाई कब, कोर्स कंप्लीट कब करवाए, बोर्ड पे एक्सप्लेनेशन कब दे कोर्स मटेरियल का, और उनके बिहेवियर इश्यूज के बारे में उनसे बात कब करे। अल्टीमेटली होता क्या है, अगर किसी के बच्चे के अंदर बिहेवियर इश्यूज ऑन एंड ऑन बार बार दिखाई देते हैं, पेरेंट्स को बुलाया जाता है, पेरेंट्स को बता दिया जाता है, कंप्लेंट नोट हो जाती है, रिपोर्ट कार्ड हैंड ओवर कर दिया जाता है, बस खत्म हो जाती है बात। स्कूल एक लेवल के ऊपर जाना नहीं चाहता है, अपनी रेपुटेशन का सवाल होता है। और पेरेंट्स को बताने से क्या होगा, अगर पेरेंट्स के सामने घर में बच्चे सही से कर रहे हैं, स्कूल में आके दूसरे बच्चों को देखे क्लास में गलत बिहेवियर कर रहे हैं, बस में जा रहे हैं बच्चे, ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं, किसी को भी देख रहे हैं गलत करते हो, स्कूल में देख रहे हैं कि उनको कोई चेक करने वाला नहीं, कोई मॉनिटर करने वाला नहीं, कोई डिसिप्लिन करने वाला नहीं, समझाने वाला नहीं, नोबडी हैज टाइम टू टॉक टू देम, दे कंटिन्यू विद दोज बैड थिंग्स और रॉन्ग थिंग्स। तो प्लीज, मैंने एक ऐसी क्लास ये डिजाइन की है, उसी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ। वीकली एक क्लास होगी, 90 मिनट्स का सेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 8 ईयर्स ऑफ एज, संडे 4 PM स्टार्टिंग फ्रॉम दिस दिसंबर। अगर आपके बच्चे हैं आप उन्हें एनरोल करवाएं, या अगर आपके आसपास की सोसाइटी में ऐसे बच्चे हैं जिनको इस तरह की मदद की ज़रूरत है, प्लीज़ आप उनको ये कोर्स ज़रूर से ज्वाइन करवाएं। फीस बहुत ही अफोर्डेबल है, यू जस्ट कैन नॉट से नो टू दिस। मुझे डायरेक्टली मैसेज कीजिए इस वीडियो के रिस्पॉन्स में दैट यू आर इंटरेस्टेड। यू विल फाइंड सर्टेन इन्फॉर्मेशन एज लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप मुझे इसी वीडियो पे रिप्लाई कर सकते हैं दैट यू आर इंटरेस्टेड एंड आई विल गेट बैक टू यू। या फिर अगर आप मुझे फेसबुक पेज कोचिंग विद उमा पे देख रहे हैं, आप मुझे वहाँ से डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं, दैट्स माय बिजनेस पेज। और आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू कोचिंग विद उमा अगेन व्हाट्सएप पे फॉलो कर सकते हैं, या मुझे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज मेक अ नोट ऑफ ऑल दिस दैट आई हैव डिस्कस्ड विद यू। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और कुछ और अपकमिंग कोर्सेज भी आपके लिए लेकर आऊंगी। हैव अ गुड डे।